अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। एक नई सुबह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तैयार हो चुका है, टेबल पे मैंने सर्व कर दिया है और अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर मैं स्कूल जाऊंगी। इन दिनों में पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा टेंशन हमने गुजारी है, क्योंकि मेरा बेटा पेशावर हॉस्पिटल में एडमिट था और 11 दिन तक रहा है। इधर तो देखो, क्या बना रही हो? पराठा। पराठा बना रही हो? ये 10 सितंबर का दिन है और केपीके में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है और कुछ बुक्स हमें मज़ीद मिली हैं। इसके अलावा आज शदीद गर्मी थी। बेशक आसमान पे बादल थे, लेकिन धूप की शिद्दत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी शदीद गर्मी थी। और इन दिनों बहुत शदीद गर्मी थी और साथ ही साथ हमारा पेशावर का आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि मेरा बेटा पेशावर हॉस्पिटल में 11 दिन तक एडमिट रहा है। इस दौरान हम भी चक्कर लगाते रहे, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, मेरी कुल कायनात है। इन दिनों मैंने कितनी तकलीफ़, कितने कर्ब से गुजरी हूँ, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस दफ़ा गर्मी भी बहुत शदीद है और सूरज मियाँ पूरी आबोताब से चमक रहा है। आसमान पे हल्के हल्के बादल छाते भी हैं, लेकिन फिर सूरज की जीत हो जाती है और बादल हार जाते हैं और सूरज मियाँ पूरी आबोताब से चमकते हुए नज़र आते हैं। और इन दिनों में शदीद गर्मी और हब्स है। यही ज़िंदगी की हकीकत है कि कभी आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं और कभी आपको गम मिलते हैं, लेकिन खुशियाँ भी अल्लाह की तरफ से हैं और गम भी अल्लाह की तरफ से हैं। ये सारा सिलसिला अल्लाह की तरफ से चलता रहता है, क्योंकि अगर आपको जब परेशानी मिलती है तो ये आजमाइश होती है जो कि आपको अल्लाह की तरफ से मिलती है। इसीलिए इस पर सब्र व शुक्र करना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको गहमा गहमी और रश नज़र आ रहा है। इस कदर लोग बीमार हैं, इस कदर हॉस्पिटल भरे हुए हैं कि देख के दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इलाही मेरी दुनिया को क्या हो गया है, ये लोग इस कदर क्यों परेशान हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है स्टिंग का इस्तेमाल। आजकल नौजवान नस्ल स्टिंग का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इसीलिए खुदारा इसको बैन किया जाए। 11 दिन की तकलीफ़ के बाद माशाल्लाह से मेरा बेटा डिस्चार्ज होके घर आ गया है। घर आ गया है तो उसकी अभी ट्रीटमेंट जारी रहेगी, इसलिए उसने हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी है। इसीलिए मैं तैयार कर रही हूँ खिचड़ी। आपके साथ एक अच्छी सी बात शेयर करती हूँ। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अहले दोज़ख पर एक ख़ारिश मुसल्लत करेगा। वो इस कदर अपने जिस्मों को नोचेंगे कि हड्डियाँ नंगी हो जाएंगी। फिर पूछा जाएगा कि इस ख़ारिश की तकलीफ़ कैसी है। अहले दोज़ख कहेंगे कि बहुत सख्त अज़ाब की चीज़ है। फ़रिश्ते कहेंगे कि इस वजह से है कि तुम लोग दुनिया में लोगों को, मुसलमानों को अज़ियत और तकलीफ़ दिया करते थे। बहुत कम और हल्की फुल्की ग़िज़ा ही इन दिनों में मेरे बेटे की रूटीन है। मेरे बेटे ने कहा कि मेरा बादाम खाने को जी चाह रहा है, लेकिन हर किस्म की सख्त चीज़ उस पर मना है। तो मैंने ट्राई की है कि बादाम की बर्फ़ी बनाई जाए, जिसमें मैंने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। हाँ, मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने छिलका पील ऑफ नहीं किया है, लेकिन अब मैंने नेक्स्ट जो मिठाई बनाई है उसमें छिलका पील ऑफ कर लिया है। आपके साथ एक ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में पेशेंट है या आप डाइट भी हैं तो बग़ैर ऑयल के हल्के मीठे के साथ ये मैंने बनाई है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। एक बाउल बादाम लेने हैं और इसके अलावा मैंने शक्कर यूज़ की है। आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। बस इनको भिगो के रख देना है तकरीबन 1 घंटे तक और फिर उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेना है, पैन में डालना है और मज़े से इसे पकाना है। बस इसके बहुत कम इंग्रेडिएंट है। 1 बाउल बादाम, 1 प्याला, छोटा प्याला शक्कर और 1 टीस्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर इस्तेमाल किया है। कोई चिकना नहीं है, कोई इसमें घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। ज़बरदस्ती बादाम की बर्फ़ी रेडी हो रही है। साथ ही आज मैंने तुर्की बैंगन बनाए हैं और मेहमानों का सिलसिला भी जारी है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है
उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस तकलीफ़, इस मुसीबत में याद रखा है, और जो मेरे बेटे की आदत के लिए आ रहे हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बादाम ग़ज़ा का नहायत अहम जुज़ है और खुश्क फलों में बादाम को नहायत अहम मकाम हासिल है। बादाम ऐसे हयात बख्श से भरा हुआ है जो जिस्मानी साख्त की तामीर और दराज़ी उम्र के कफ़ील होते हैं। ग़ज़ाई एतबार से बादाम में 20% ज़्यादा मवाद लहमिया प्रोटीन होता है जो खून की पैदाइश और जिस्म की तगैर में अहम हिस्सा लेता है। इसमें निशास्ता और शक्कर भी होती है। जिस्म के अफ़ाल दुरुस्त रखने और सेहत के मुहाफ़िज़ अज्जा भी बादाम में नहायत वाफ़िर मिक़दार में पाए जाते हैं। बादाम में थायमीन, हयातीन और नाइसीन होती है। इसमें कलील मिक़दार में हयातीन सी और ई भी पाई जाती है। इसमें दूध से दुगनी मिक़दार में कैल्शियम होता है। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। ज़बरदस्त सी और बहुत इजी बादाम की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। आप अपने किसी भी पेशेंट के लिए आराम से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक कतरा कोकाइल डाल के मैंने जो ट्रे को ग्रेस करना है और फिर इसमें डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से सेट करना है। सेट करके फिर मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिसे मरीज़ आराम से ले सकता है। जब तक ये बर्फ़ी रेडी होती है आपके साथ चंद बातें शेयर कर लेती हूँ जो कि मेरे ख़्याल में आजकल की ज़रूरत है। बीमार की दिलजोई के लिए आना तो सुन्नत है, लेकिन तीमारदार और तीमारदारी की सुन्नतें हम भूल जाते हैं। कितनी देर बैठना है, क्या दुआ देना है, किस किस्म की गुफ्तगू करना है, सब तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हम भूल गए हैं, लेकिन याद रखिए कि बीमार के बहुत से गुनाह और ख़ताएँ ऐसी होती हैं जो बीमारी में सब्र के ज़रिए माफ़ होती हैं। तो तीमारदार के भी बहुत से गुनाह और बहुत सी ख़ताएँ ऐसी होती हैं जो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तीमारदारी करने से माफ़ होती हैं। जो तीमारदारी के लिए आते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सी अहादीस मुबारक में 70,000 फ़रिश्तों की उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की बशारत है। 70,000 फ़रिश्ते बीमार की दिलजोई के लिए ज़रूर चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि आपने वहाँ पे कितनी देर बैठना है, किस किस्म की गुफ्तगू करनी है और क्या दुआ देनी है। ज़बरदस्त सी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बादाम को सिर्फ ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक बेहतरीन दवा और टॉनिक भी है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।